फिरोजवाला में नाला भीड़ का बंद टूटने से पठान कॉलोनी और मुल्हिका आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। 2 लड़के पानी में डूबकर जान बहक हो गए। लवाहिकीन का शाहदरा से गुजरावाला रोड ब्लॉक करके एहतजाज, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। लाहौर के इलाके गुलबर्ग की मॉडल कॉलोनी में सीवरेज के खराब सिस्टम से मैनहोल उबल पड़े। अहले इलाका शदीद परेशान है। कहते हैं कि कई बार शिकायत दर्ज करवाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मायरा हाशमी रिपोर्ट करेंगी। जी मायरा, बताइएगा। देखिए, ये लाहौर की मॉडल कॉलोनी है जो कि गुलबाग में ही है, और अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरे पीछे ये मंजर दिखाए तो यहाँ पर इस पूरी गली में सीवरेज का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। गटर जो है, मेरा कैमरामैन अगर आपको ये दिखाए, गटर उबल रहा है और यहाँ पर किसी वक्त भी कोई बच्चा गिर सकता है और कोई बड़ा सानहा पेश आ सकता है। यहाँ पर कोई वासा की टीम मौजूद नज़र नहीं आ रही। जगह जगह पर कचरे के ढेर जो है वो भी लगे हुए हैं। इलाका मकीन शदीद परेशान है। इस गली में आप ये समझे कि 5 मिनट भी कोई बंदा नहीं खड़ा हो सकता। मुझे बताइएगा कि कब से ये सूरत हाल है आपके इलाके की? जी, ये सूरत हाल पिछले 6 माह से चल रही है। बहुत सारी कंप्लेंट्स करवाई हैं मरियम नवाज़ के पोर्टल पे। वासा है काम को, हर जगह पर हमने कोशिश की है मगर हमारी कोई नहीं सुनता। हमारे बच्चे गिर रहे हैं, डूबे में मरे हुए पानी हमने देखो कहाँ तक शलवारें की हुई हैं। कोई नमाजी बच सकता है इस गंदे पानी से? इलाका मकीन बाहर निकल आए हैं और इनकी जानिब से ये अपील की जा रही है जल्द से जल्द जो है इस पूरे इलाके में सीवरेज का निज़ाम जो है उसको बेहतर बनाया जाए। मायरा, आपका बेहद शुक्रिया। गुजरात में बारिश थमे 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया है लेकिन निकासी आपका ऑपरेशन मुकम्मल ना हो सका। कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। मजीद जानेंगे जुल्फिकार हैदर से। जी जुल्फिकार, बताएगा क्या सिचुएशन है? बारिश रुके हुए 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है लेकिन जो है वो शहर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां से अभी तक निकासी का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया। कुछ इलाकों से पानी जो है वो जो जमा था वो निकल चुका है, जबकि मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो है वो बारिश का पानी जमा है। बारिश का पानी जो है वो शहरियों के घरों में दाखिल हुआ, दुकानों में दाखिल हुआ और शहरियों का करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान किया। बाज इलाके ऐसे हैं जहां पर शहरी अभी तक घरों में महसूर हैं। उनका यही कहना है कि जो शफियाबाद है, गरीबपुरा है, अलीपुरा रोड है, इसके अलावा मल्ला शाह हुसैन है, मॉडल टाउन है, भिम्बर रोड है, यहाँ से भी हंगामी बुनियादों पर निकासी इक़दामात के ऑपरेशन को जो है वो तेज किया जाए ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी मुयस्सर आ सके। वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ हकायक सामने ले आए। कहा डिजिटल सर्विसेज फराहम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। जेरे हिरासत शख्स की भारतीय ऑपरेटर के साथ व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई है। भारी रकम देने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी मंजर-ए-आम पर। अता तारड़ ने कहा कि कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। आजाद कश्मीर बहरान के ताने बाने भारत से मिलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज करने वाला एक शख्स हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया। जो वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सोशल मीडिया पे प्रोवाइड कर रहा था, उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। उस मवाद के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको वायरल करने के लिए इंडिया से पेमेंट्स की जा रही हैं। इस शख्स ने ये इंकशाफ किया है कि मोस्टली जो इसको मवाद आ रहा था वो आजाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से था। आज कोई शक को शुबा नहीं होना चाहिए किसी भी पाकिस्तानी को कि इसके ताने बाने भारत से मिलते हैं। हमारे पास अब इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। हक में पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है और जो डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को पूरी दुनिया में लोग मानते हैं, ये बात हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। इसलिए ये जॉइंट एक्शन कमेटी जैसे मामलात किए जाते हैं और इनकी बैरूनी फंडिंग होती है। ये दुश्मन से फंडिंग लेके पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नफरत पर मबनी डिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन चला रहे थे। आज ये किस मुंह से बात करेंगे किसी भी कश्मीरी के लिए? आजाद कश्मीर इंतखाबात, सियासी जमातों की लफ्जी गोलाबारी जारी है। मियां साहिब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इन शहरों के सिर्फ नाम ही नहीं मिजाज भी मिलते हैं। कश्मीर हो या कश्मोर, कोई हक हाकमियत और हक मिल्कियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ को जवाब। वीडियो पैगाम में कहा कि मियां साहिब बुरा ना माने,
पिछले इंतखाबात में कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने नून लीग को मुस्तरद किया था। मीरपुर खास की तरह मीरपुर के अवाम भी तीर से शेर का शिकार करेंगे। मियाँ साहब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके अवाम अपने हुकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। वो अपने फैसला खुद करना चाहते हैं। अपने मुस्तकबिल के इख्तियार ना किसी दूसरे शहर को देंगे, ना किसी दूसरे सूबे को। मियाँ साहब बुरा ना माने, जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया था, जिस तरह मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराएंगे। मीरपुर खास की तरह मीरपुर का अवाम तीर से शेर का शिकार करेंगे। तो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला कल शुरू होगा। मीरपुर में शफाफ, पुरअमन और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए इंतजामात मुकम्मल। जिला के 4 हलकों में 3000 से ज्यादा अमला ड्यूटी के लिए पहुंच गया है। भिम्बर में भी इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है, इसके साथ ही साथ जहीर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले सुहेल आपकी तरफ आते हैं। आप मुझे ये बताएगा कि इस वक्त आप जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर तैयारियां कैसी हैं, अवाम का रिएक्शन कैसा है और कौन कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जिनमें कांटे का मुकाबला मुतवक्के है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त मीरपुर शहर के इनवस्त में मौजूद हूं और यहां पर तैयारियां जो हैं वो भरपूर अंदाज में जारी हैं। जो पोलिंग का सामान है उसकी तरसील का अमर मुकम्मल हो चुका है। ज़िला मीरपुर में 4 मेजर जो है एरियाज़ हैं, उसमें डडियाल, चक सवारी, मीरपुर शहर और फिर खड़ी शरीफ है। ये बिल तरतीब अगर हम बात करें तो हल्का LA 1, 2, 3 और 4 बनते हैं। यहाँ पर 4 लाख से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही कल सुबह इस्तेमाल करेंगे, जिनको घर से निकल के पोलिंग स्टेशन तक लाने और वापस जाने तक की हिफाजत की भी जो है गारंटी दी गई है। यहाँ पर मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं फुल प्रूफ किस्म के। और आज रिटर्निंग अफसर जो है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और यह बताया गया कि वोटर को सिर्फ एक ID कार्ड अपने साथ रखना होगा और ये रिलैक्सेशन भी दी गई कि अगर वो एक्सपायर भी होगा तो भी चल जाएगा, आपका वोट जो है वो कास्ट हो जाएगा, आपने सिर्फ निकल के घर से पोलिंग स्टेशन तक आना है। 3000 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल अमला है जो इन हलकों में तैनात किया जाएगा और सिक्योरिटी जो है उसकी अगर हम बात करें तो 5500 से ज़ायद एहलकार जो है वो ज़िला मीरपुर में तैनात होंगे, यहाँ की सिक्योरिटी संभालेंगे ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। इससे पहले जो है सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भी ब्रीफिंग दी गई थी, जिसमें सारा बताया गया कि किस तरह से हमने हर हलके को एक जोन का दर्जा दिया है और फिर उसके अंदर सब सेक्टर्स भी कायम किए हैं ताकि सिक्योरिटी को जो उसका फुल प्रूफ सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया जा सके और मुकम्मल निगरानी कल की जाएगी। आज हमने देखा यहाँ पर FC एहलकार भी पहुँचे हैं, पुलिस एहलकार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पोलिंग स्टेशन जो हैं उनका इंतजाम संभाल रहे हैं और जो पोलिंग का सामान है उसकी तरसील का अमल भी तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। कल सुबह 8 बजे से पोलिंग का जो आगाज़ है वो हो जाएगा, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। यहाँ के बड़े मुकाबले जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस जगह में पाकिस्तान पार्टी के दरमियान जो है वो मुतवक्के हैं। यहाँ पर शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ से यासर सुल्तान जो है उनका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो शहीद हैं उनके खिलाफ होने जा रहा है। यहाँ पर मुतज़ाद दावे भी किए जा रहे थे गुज़श्ता रोज़ तक उम्मीदवारों की जानिब से, लेकिन आज इलेक्शन कैंपेन खत्म होने के बाद जो है शहर ओपन है, लेकिन अब फैसला जो है कल अवाम सुनाएंगे। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी है कि अवाम घरों से बाहर निकले, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करे। सुहेल आप साथ रहेगा। ज़हीर आपकी तरफ आते हैं। अभी आप भिम्बर में मौजूद हैं, मुझे बताएगा कि कितने पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कौन कौन मैदान में उतरा है, किस पार्टी से उसका ताल्लुक है और ज़्यादा रुझान अवाम का किस पार्टी की तरफ नज़र आता है? देखें, भिम्बर की जो सूरत हाल है, यहाँ पे 3 हलके और जिसमें भिम्बर शहर है, उसके अलावा बरनाला है जिसको LA 5 कहा जाता है और समानी डिस्ट्रिक्ट जो समानी जो हलका है उसको LA 6 कहा जाता है। और मजमूई तौर पर यहाँ पे जो रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद है 3,42,000 से ज़ायद है। यहाँ पे भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, मीरपुर से भरपूर यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन की गई और आज इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में जो पोलिंग का सामान था उसकी तरसील की गई और इस वक्त तकरीबन जो दूर दराज के इलाके थे जो समानी के हलके में आते हैं वहाँ पर भी पोलिंग का जो सामान है वो पहुँचा दिया गया। 3,310 से ज़ायद यहाँ पे पोलिंग का अमला
है और यहाँ पे 601 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि 900 से ज़ायद यहाँ पे पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं और 4500 से ज़ायद यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जिसमें 3 लेयर बनाई गई हैं, मुकम्मल फुल प्रूफ्स का यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। ओवरऑल अगर पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो लोगों ने पहले भी जो इलेक्शन मुहिम थी उसमें भी भरपूर हिस्सा लिया, और आज का जो दिन होता है, एक तो सामान की तरसील हो रही होती है, दूसरा जो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने वार्ड, यूनियन काउंसिल, गाँव की सतह पे जहाँ जहाँ पोलिंग हो रही है, जहाँ जहाँ उनके पोलिंग एजेंट्स हैं, उनकी ब्रीफिंग होती है, उनको टास्क दिए जाते हैं कि आपने जो वोटर है उनको कल कैसे निकालना है। क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसी सूरत हाल कहीं देखी नहीं है। इंतजामिया से भी बात हुई, डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई, हमारी DRO से भी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनसे भी बात हुई है। और सिर्फ यहाँ पे कल ये कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें, अपना हक रायदे इस्तेमाल करें। बड़ा ज़रूरी है, अगर आप अपने हल्के की तकदीर बदलना चाहते हैं ज़हीर, तो अपने घरों से बाहर निकले, अपना हक रायदे इस्तेमाल करें। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद थे, ज़हीर अली खान हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो कश्मीरी बहन भाई आज़ाद कश्मीर की महरूमियों को देखकर वोट डालें। आज भी वही जमातें वादे कर रही हैं जो 30 साल पहले करती थी। ये जमातें वोट लेती रहीं, वादे करती रहीं, लेकिन इलाके की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान का वीडियो पैगाम, कहा जो लोग आज महरूमियां दूर करने के वादे कर रहे हैं उनसे पूछें कि उन्हें 3-3, 4-4 मौके मिले, महरूमियां दूर क्यों नहीं हुई। कश्मीरी अवाम ने फैसला करना है कि झूठे वादे करने वालों पर दोबारा भरोसा करना है या नहीं। कश्मीर के बहन भाई अपने बच्चों का मुस्तकबिल सामने रखकर वोट डालें। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कामयाब हुई तो आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली का नया दौर आएगा। इलाके की तरक्की और खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होगी। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ईमानदार होगी, चोरों को वजारतों पर नहीं बैठने देंगे। मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, आज जो आपसे वादे करने आ रहे हैं, हम महरूमियों को दूर करेंगे। उनसे सिर्फ ये पूछें कि ये 30, 40, 50 सालों में महरूमियाँ पैदा किसने की हैं, और अगर आपने ही महरूमियाँ दूर करनी थी तो आपको 3-3, 4-4 मौके दिए, उस वक्त वो महरूमियाँ क्यों नहीं दूर हुई? और आप ही के काम ना करने की वजह से तो ये महरूमियाँ पैदा हुई। फिर आज आप किस मुंह से आके दोबारा कहते हैं कि हमें वोट दो? आपने जब वोट डालने जाना है, अपने बच्चों को सामने रखना है और उनके बच्चों के मुस्तकबिल के मुताबिक वोट डालना है। क्या आपने झूठे वादे करने वालों पे दोबारा भरोसा करना है? फैसला आपने करना है। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कामयाब किया और आपके वोटों ने हमें मुंतखब किया, तो इंशाअल्लाह ताला इस इलाके में तरक्की और खुशहाली का दौर आएगा। इस इलाके में कभी भी किसी करप्ट को किसी भी मनसब पे नहीं बैठने दूंगा। इसको पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि दिलकश और डेवलप्ड एरिया बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज़ाद कश्मीर में पुरअमन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पोलिंग मटीरियल आरओज़ तक पहुँचा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम ने इंतशारी टोलों को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके जोशो खरोश जो है ना वो हम देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मीरपुर डिवीजन जो है पूरी तरीके से ब्रेस्ड अप है इलेक्शन के लिए। सोशल मीडिया के ऊपर एक नाकाम सी कोशिश की जा रही है। अवाम जिस तरह ये इस टोले की जो मैं कहूँगा कि गुमराहकुन किस्म की चीज़ों से इन्होंने बिल्कुल अलग हो गए हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो इसमें कोई खलल कहीं भी इन्होंने बर्पा किया तो उसके बड़े संगीन नताइज होंगे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे पास मीरपुर डिवीजन का चप्पा चप्पा इस वक्त हमारे नज़र के नीचे है। अवाम हमारे साथ इस वक्त बाकायदा कांटेक्ट में है। वो खुद हमें बताती है कि सर यहाँ पे ये वाक़या हुआ है, आप इसका 10 जवाब